अरे हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के फजल करम से, आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने, और पता नहीं क्या क्या व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ ना मुझे भी पता नहीं है कुछ भी। बस हाँ, अब फ्री हुई हूँ। आप देख लीजिए, रोज़ के इतने ही बज रहे हैं 4, दोपहर के 4 बज रहे हैं। लंच नहीं करा है अभी, बस कपड़े धोए हैं क्योंकि सैटरडे का दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। तो आज एसी की भी सर्विस हुई थी, फिर वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी। तो बस वही सब करते कराते नहा धो के फ्री हुई हैं, 4 बजे हैं। और एक बहन ही बहन का दुख समझ सकती है। तो आज बुलबुल ने बनाए थे सैगो बड़े, जो कि उसने मेरे लिए भेजे हैं। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, एक सेकेंड रुकिए आप। तो यहाँ पर ये बुलबुल ने भेजे हैं सैगो बड़े मेरे लिए। वो कह रही थी कि अप्पी कैसा करना है आपको बता दो। कहा उसने मुझसे कहा था कि अप्पी घर भिजवा दूँ या फिर ऊपर ही आओगी। तो पहले तो मैंने बोल दिया, जब मैं कपड़े धो ही रही थी, कि मैंने कहा अरे मैं ऊपर आ जाऊँगी, मैं ऊपर आ जाऊँगी। लेकिन जब मैं कपड़े धो के सारे सुखाने के बाद एनर्जी जब डाउन हुई ना, तो मैंने बुलबुल से बोला मैं बुलबुल भिजवा दे। तो उसने लंच भी भिजवाया मेरे लिए, जो कि बनी थी भिंडी रोटी, वो भी भिजवाया है। और उसने सैगो बड़े भी भिजवाए हैं। और मैं कोई इस कदर की थक गई हूँ ना मैं, कि बस क्या ही बताऊँ। और गाइज़ मैं आपको क्या, हाँ, मम्मी की अपडेट ये दूँ कि मम्मी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन कभी कभार वो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है ना, बुझी बुझी सी हो जाती हैं ये वो। तो एक बार पता है अभी क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ना, मैं शाम के टाइम ऊपर गई तो बुलबुल रो रही थी मम्मी के पास बैठ के। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे। वो रो रही थी और फिर मम्मी भी रो रही, वरना मम्मी रोती नहीं है बिल्कुल भी। उनके आंसू जो है ना वो सूख चुके हैं, वो रोती नहीं है। लेकिन उस दिन वो रो रही थी, और बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बुलबुल को बोल रही, मैंने कहा क्या हुआ। मैंने साइड में ले जाके उसको बोला, मैंने कहा क्या बात है, तू क्यों रो रही है, कि मेरा दिल टूट रहा है मम्मी को देख देख के ये वो। मैंने कहा नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। और जब तक मैं तुम लोगों से कह रही हूँ ना कि वो ठीक है, मेरे पे भरोसा करो। और जब तक मैं ना मानूँ ना कि मम्मी ठीक नहीं है, तब तक तुम में से कोई रोएगा नहीं, दिल छोटा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब मैं तुमसे कहूँ, जिस दिन मैं तुमसे बोलूँ ना कि बुलबुल आज मुझे ऐसा लग रहा है या ऐसा कुछ है, तब तुम लोग रो लेना, जब जो मर्जी कर लेना। लेकिन अभी कोई भी नहीं रोएगा घर के अंदर। बस खुशहाली रखो, घर के का माहौल जो है ना, जब तक तुम लोग हो, जब तक अच्छा रखो, खुशी खुशी रखो। क्योंकि उसके बाद तो सैड होना ही है, अकेले रहना ही है। लेकिन जब तक अभी तुम लोग आए हुए, तो कम से कम उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई नहीं है उनके पास में, जो भी है। तो मैंने कहा कोई नहीं रोएगा, कोई ऐसा नहीं करेगा, सब खुशी खुशी रहो, हैप्पी रहो। जब मेरे को लगेगा कि मैं टूटूं, तब तुम लोग टूट जाना। अभी जब तक मैं नहीं टूट रही, कोई भी नहीं ऐसा टूटेगा। तो अल्लाह से मुझे इस बात का वो है कि अल्लाह पाक बस तू मेरे भरोसे को कायम रखना, उनको जल्द से जल्द अच्छा करना। काफ़ी बेहतर मम्मी पहले से हो गई हैं, लेकिन कई बार ना ऐसे वो लेज़ी हो जाती है। जब वो लेज़ी होती है ना, तब फिर मेरे को थोड़ा सा वो लगता है, अदरवाइज़ तो ठीक है। बस मुझे गाइज़ आप लोगों से भी ये कहना है कि मेरा हिम्मत और मेरा हौसला जो है ना, आप लोग इसी तरीके से बढ़ाते रहिएगा। आप लोग के जो कमेंट होते हैं ना, वाकई में वो मेरे दिल, जान, जिगर सब कुछ इतना रिफ़्रेश कर देते हैं ना, मुझ में एक नया जोश और नई ताकत भर देते हैं। आप लोगों ने जो इस दौरान मेरा जो साथ दिया है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब मेरे लिए, मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि वर्ड कम पड़ रहे हैं, वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। आप लोगों के सपोर्ट का इतना ज़्यादा कोई मतलब वो है। मेरी इतनी सारी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मम्मी के लिए इतनी कोई दुआएं करी है ना आप सब ने। आगे भी बस अपनी दुआओं को बरकरार रखिएगा, और मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं सबका ध्यान रख सकूं। तो बस इसी उम्मीद के साथ में खा लेती हूँ। बड़े ठंडे हो रहे हैं, एसी चल रहा है, दिख रहा है कि ठंडे होने का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस बड़े खाती हूँ, फिर मिलती हूँ अपना। हाँ, मेरे से कोताही ये हो रही है कि मैं इतने बिजी शेड्यूल में से ना आप लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन मुझे इतना भी पता है कि जैसे बुलबुल, अनु, मिनाज मेरी बात को समझते हैं, ऐसे मेरी सारी बहनें मेरी बातों को, मेरा टाइम समझ रहे होंगे कि अभी मेरा कौन सा वाला टाइम चल रहा है। तो बस इस वक्त पे आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। कमेंट सबके पढ़े जाते हैं, सबके, और मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी से फ़िलहाल मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, ठीक है।
अच्छा जी गाइस, तो आज जो है ना बुलबुल बाजी ने करी है कुकिंग। ये बनी है कीमे की कचौरी और आलू की कचौरी और बनाई है खीर। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं पता है इनमें से दोनों में से देख के बताओ कीमे की कौन सी है और आलू की कौन सी है। गाइस आप लोग गैस कर सकते हो? मैं कर सकती हूँ। ये आलू की है, ये कीमे की है। पहले आलू की तोड़ के दिखाऊँ? टेन टेन, देखो देखो जी, ये आलू एंड दिस इज कॉल्ड कीमा। मैंने कहा था ना, ये कीमे की कचौरी है। और मैं क्या बना रही हूँ मैं बता देती हूँ। भाई यार 2 बार लाइट जा चुकी है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए गई है लेकिन चली गई है। मैं बना रही हूँ, अरे कहाँ क्या बना रही हूँ मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। मुझे बहुत पसंद है, माय फेवरेट। तो ये मैंने मैजिक मसाला बनाया है। इसे आप अपनी सब्ज़ी में डालोगे ना, आलू बैंगन की सब्ज़ी में, बहुत खुशबू आएगी। पूरा घर महक रहा है। इनायत कहती मम्मा जी क्या बना रहे हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी में ये वाला मसाला मैं बता देती हूँ इसमें क्या है। एक मोटी इलायची है, छिलका हटा दिया था वो है। थोड़ा सा जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, थोड़ी सी सौंफ और 2 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। हाँ बस ये रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट सूखे तवे पे, और फिर उसके बाद मिक्सी में पीस लिया। तो ये आपका मैजिक वाला मसाला तैयार है। और तेल गरम हो गया है, सब्जी छोंक देते हैं, ठीक है ना। मिलती हूँ थोड़ी देर में, गर्मी हो रही है। अच्छा जी खाइस, दोपहर हो गई, काम करते करते पता ही नहीं चलता। 4 बज जाते हैं रोज़, डेली ऐसे ही हो जाता है, कामों का पता ही नहीं चल रहा। तो आज हमने बनाया है पुलाव, जिसे बिरयानी भी कहते हैं, पुलाव भी कहते हैं, यखनी पुलाव, अखनी पुलाव नहीं, यखनी पुलाव। मुंह बड़ा करा कर और क्या टेस्टी है, बढ़िया। और मेरा जो सूट खराब हुआ सिर्फ चटनी के साथ, तो अभी पहनाया मैंने। तो हाथ लगाती ना नीचे, थोड़े बहुत तो सलीके आने चाहिए ऐसे। कोई खिला भी रहा है तो हाथ लगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। अबे अगर अब इतना बड़ा मुंह नहीं है ना मेरा, तो ला चाकू से काट दूं साइड से थोड़ा थोड़ा। बस ये एक तो करोगे। खिलाओ, ऊपर का डायलॉग भाई। मैं खुद ही खा लूँगी। अरे भाई साहब देख कप्पू को, देख कप्पू खाएगी। ये देख कितना बड़ा खोला उसने मुंह, एक दाना नहीं गिरा। भले 2 दांत मार दिए मेरे मुंह में, हाथ में। चम्मच से खिलाया करो फिर। मोटी आजा भाई साहब बेहतरीन बनी है। कैसी है? सुभान अल्लाह। मोटी ये क्या है, तेरी बोटी कहाँ है? ये कुकर में वापस डालिए ये। क्यों? चलो खा के बताओ, रिव्यू दो, रिव्यू जल्दी। अब वो आप बताओ। अब तूने चटनी से नहीं खाया यार। कैसा है आसिफ, कैसा है? खा रहा हूँ, जबरदस्त जबरदस्त है। 2000। चलिए जी, मेहनत सफल। अब हम खाते हैं खाना। अच्छा जी, तो गाइज़ अब शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर अबिहा मेरे पास आ गई थी। और अबिहा आसिफ जी को भी बहुत पसंद है। आसिफ जी को वैसे छोटे बच्चे पसंद भी बहुत हैं, और उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बिठाया, खिलाया है, सब कुछ करा है, तो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। अबिहा को वो बर्ब दिला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से दिला रहे हैं। मैंने कहा ये सही तरीका नहीं है, मैं दिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं यहाँ पर बच्चों को बुला रही थी कि आओ 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 अपनी चीज़ें लेके जाओ, क्योंकि आसिफ जी लेकर आए थे बच्चों के लिए चिप्स वगैरह, तो वो सब बच्चे आके अपने पास से लेके जा रहे थे। अच्छा जी गाइस, तो ये वीडियोस जो है ना, क्लिपिंग्स जो है ना, वो पुराने ही हैं, मैंने संभाल के रख रखे थे, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ व्लॉग शूट नहीं करा। व्लॉग शूट ना करने की सिर्फ और सिर्फ वजह एक नहीं है, बहुत सारी हैं। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, बीमारी से, हर चीज़ से घिरे हुए हैं। अभी मेरी भी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, कल मेरा भी बीपी बहुत हाई हो गया था, तो वही सब चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा दिमाग टेंशन में है। बस आप लोग दुआ करो सब ठीक हो जाए और अल्लाह पाक सब अच्छे से करे, बस और क्या ही कह सकते हो। तो शाम के टाइम ये आसिफ जी लेकर आ गए थे बना के मेरे लिए चाय, क्योंकि अभी हम मेरी गोद में थी ना, तो वो उठ ही नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने चाय जो है ना, वो हस्बैंड ने कहा कि मैं बना के लेकर आता हूँ। चाय के साथ वो पापड़ भी तल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनके लिए ज़्यादातर करती हूँ, पापड़ वगैरह तलती हूँ चाय के साथ में। तो बस यहाँ पर उन्होंने हमें छोटी सी सरप्राइज़ दे दिया पापड़ तल के। इसमें से कुछ पापड़ जो है ना कच्चे भी थे, तो और कुछ ये साबुदाना वाला तो उनसे हुआ ही नहीं।
अरे यार ये तो पता नहीं कैसा, जब तू बनाती है तो बड़ा बड़ा सा हो जाता है, मैंने बनाया तो थोड़ा छोटा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा है चाहे कैसा भी हम खा लेंगे। आपने एफर्ट तो डाला, आपने करा तो सही, तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बस यहाँ पर मैं और हस्बैंड जो है ना बहुत दिनों बाद एक साथ बैठ के चाय पी रहे थे। अभी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, मम्मी एक दिन ठीक होती हैं, अगले दिन बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती हैं। तो जब वो एक्टिव नहीं होती है ना, तब वो पूरा घर ऐसा हो जाता है, और उसमें साथ में मैं भी डर जाती हूँ। लेकिन मैं वो बच्चा हूँ मम्मी का, जो कि मैं अपनी माँ को कभी भी बीमार नहीं मानूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता उनको बीमार बोलना या बीमार मानना। मैं बुलबुल को भी ये बोलती हूँ, मैं बुलबुल से कहती हूँ बुलबुल का बस यही है, वो ना मम्मी के पास बैठ के ना बस रोने लगती है। फिर मैं उसको डांटूंगी, बच्चे ऐसे ना किया कर, फिर उनका भी दिल कमज़ोर पड़ जाएगा, बस उनके लिए दुआ करो। तो बस ये फिर नेक्स्ट डे का हो गया था दिन, और बच्चों के लिए मैं लेकर आई थी पिज़्ज़ा और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि बच्चों को हम जब दादी के घर लेके गए थे ना, तो हम ज़्यादा कुछ खिला पिला नहीं पाए थे। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पर कैफ़े अच्छे हैं, मैं आपको कैफ़े से ला दूँगी। इरादा तो हमारा ये था कि बच्चों को कहीं कैफ़े में बिठा के करें, लेकिन बस मेरा मूड उस टाइम पे ऐसे ही हो गया था। यहाँ पर अल्फ़िया गई थी सिपारा पढ़ने के लिए, उसको कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही वो सिपारा पढ़ कर आई तो वो इतनी खुश हो गई कि मम्मा जी आप कितने अच्छे हो। तो बस जब आपके बच्चे आपको ये बोल देते हैं ना कि आप कितने अच्छे हो, आपकी थकान, आपका सब कुछ जो है ना वो वसूल हो जाता है। अल्लाह पाक से बस दुआ यही है, अल्लाह सब पे रहम और करम करना, उसके साथ हम पे भी अपना रहम और करम ऐसे ही बरकरार रखना। और वीडियो का यही था कि बहुत दिनों से नहीं आया, क्योंकि बहुत मैं मतलब मेरा ना दिमाग जब डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं थोड़ी सी दूरियां अपनी वाइटी फैमिली से बना लेती हूँ, जबकि मुझे नहीं बनानी चाहिए, लेकिन फिर भी हो जाता है मेरे साथ में इस तरीके से। आप लोग मुझे जानते होंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग प्यार कीजिए, आप लोग मम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। आप लोगों से बस मैं यही मांग रही हूँ और कुछ भी नहीं। और अपना साथ हमेशा हमारे साथ रखिएगा। तब तक के लिए टाटा।